यह कहानी किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि हर उस मन की है जो समय रहते सीख ले तो अपना भविष्य बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जहां ज्ञान को सम्मान और अहंकार को सबसे बड़ा रोग माना जाता था। उसी राज्य की सीमा पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक युवक रहता था। उसका नाम था नील। कभी नील भी अच्छे घराने से था। उसके पिता राज्य के प्रसिद्ध ज्ञानी माने जाते थे, पर समय, संगति और नील की अपनी भूलों ने उसे उस हाल तक पहुंचा दिया था जहां आज उसके पास न धन था, न मान, न कोई अपना। नील बचपन से ही तेज था, पर उसका मन विद्या में नहीं, सुविधा में लगता था। वो सोचता था कि पिता का नाम ही उसके लिए काफी है। जब पिता उसे समझाते कि ज्ञान ही सच्चा धन है, तो वो हंसकर टाल देता। माँ अक्सर कहती, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर नील को लगता ये बातें सिर्फ डराने के लिए कही जाती हैं। समय बीतता गया, पिता का देहांत हो गया, माँ भी कुछ ही वर्षों में संसार छोड़ गई। नील पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, पर उसके पास न अनुभव था, न धैर्य। जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी, वो गलत संगति और आलस्य में नष्ट हो गई। एक दिन ऐसा आया कि नील के पास रहने को घर भी नहीं बचा। वो शहर शहर भटकने लगा, कभी मजदूरी करता, कभी भीख मांगता। एक शाम वो थका हारा एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा था। हाथ में कटोरा था और आंखों में निराशा। तभी वहां से राज्य का युवराज अपने साथियों के साथ निकला। युवराज की दृष्टि नील पर पड़ी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो साधारण भिखारियों में नहीं दिखता, एक दबा हुआ आत्मसम्मान। युवराज ने रथ रुकवाया और नील से पूछा, भाई, क्या तुम जन्म से ही ऐसे हो या समय ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया? नील ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जन्म से नहीं, अपनी भूलों से। युवराज को उसके उत्तर में कटु सत्य की गंध मिली। उन्होंने अपने सेवक को संकेत किया और नील को अपने साथ विश्राम गृह में ले गए। वहां भोजन कराया गया। भोजन करते समय नील की आंखों से आंसू बहने लगे। युवराज ने पूछा, भोजन में कोई कमी है? नील बोला, नहीं महाराज, कमी तो मेरी समझ में थी। भोजन के बाद युवराज ने उसे अपनी कहानी सुनाने को कहा। नील ने सब कुछ बिना छिपाए कह दिया, कैसे उसने विद्या से मुंह मोड़ा, कैसे अहंकार में जीता रहा और कैसे आज वो सब कुछ खो चुका है। युवराज कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने अपने कक्ष से एक पुरानी पुस्तक मंगवाई। पुस्तक साधारण दिखती थी, पर उसके पन्ने समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए थे। युवराज ने पहला पन्ना खोला और पढ़ा, जो सीखने से भागता है वो जीवन की परीक्षा में बार बार असफल होता है। नील ने उस पंक्ति को सुना और जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया। युवराज ने आगे पढ़ा, धन वो नहीं जो तिजोरी में रखा जाए, धन वो है जो संकट में रास्ता दिखाए। नील बोला, महाराज, यही बात मुझे किसी ने समय रहते क्यों नहीं समझाई? युवराज मुस्कुराए, समझाई गई होगी, पर सुनने का मन तब नहीं रहा होगा। फिर युवराज ने एक थैली आगे बढ़ाई। नील ने डरते हुए पूछा, इसमें क्या है? युवराज बोले, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, इसे स्वीकार करो। नील घबरा गया, महाराज, मैं इसका योग्य नहीं हूं। युवराज ने कहा, योग्यता धन से नहीं, नीयत से तय होती है। नील ने थैली हाथ में ली, पर तुरंत नीचे रख दी। बोला, महाराज, यदि ये धन मुझे फिर उसी अंधेरे में ले जाएगा तो मैं इसे नहीं चाहता। युवराज की आंखों में संतोष की चमक आई। उन्होंने कहा, यही तो परीक्षा थी, धन तुम्हारा दास बने, स्वामी नहीं। नील ने निश्चय किया कि वो इस धन का उपयोग केवल विद्या के लिए करेगा, सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी। उसने युवराज से अनुमति ली और राज्य के बाहर एक छोटी सी पाठशाला बनवाई। वहां वो दिन में श्रम करता और रात में पढ़ता। शुरुआत कठिन थी। लोग हंसते थे, कल का भिखारी आज गुरु बनेगा, पर नील ने किसी की परवाह नहीं की। उसे अब समझ आ गया था कि उपहास क्षणिक होता है, पर विद्या स्थायी। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। नील उन्हें अक्षर ज्ञान के साथ जीवन का अर्थ भी सिखाता। वर्ष बीत गए। वही नील अब राज्य का सम्मानित शिक्षक बन चुका था। युवराज, जो अब महाराज बन चुके थे, एक दिन पाठशाला देखने आए। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास और नील के चेहरे पर शांति देखकर उन्होंने कहा, आज समझ आया कि सच्चा धन कहाँ है। नील ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सच्चा धन वही है जो बांटने से बढ़े। उस दिन नील ने अपने अतीत को याद किया, माता पिता, उनकी सीख और अपनी भूलें। उसकी आंखें नम हुईं पर मन संतुष्ट था। उसे लगा, काश ये समझ पहले आ जाती, पर फिर उसने सोचा, यदि देर से ही सही आई तो। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन हमें बार बार अवसर देता है, पर हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी होती है। विद्या, विवेक और विनम्रता, ये तीनों मिलकर ही इंसान को ऊंचा उठाते हैं। अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो जाएं तो पतन निश्चित है, पर अगर आप समय रहते सीख लें तो गिरकर भी उठ सकते हैं। याद रखिए, जहां दर्द मिलता है वहीं उसका इलाज भी छुपा होता है।
हौसला मत हारिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए।